दिलकश आजमी। उसके बाद आप देख रहे हैं हजरत मौलाना निसार अहमद साहब किबला की 10 से 15 मिनट की तकरीर होगी। फिर उसके बाद शायर इंटरनेशनल हजरत अलहाज हबीबुल्लाह फैजी तशरीफ लाएंगे। अपने भाई से, अपने अजीज भाई से गुजारिश करूंगा कि अपनी गुफ्तगू 10 से 15 मिनट में आप तैयार फरमाएं और अपने पैगाम को आप नश्र करें। फिर उसके बाद इंशाअल्लाह हजरत अलहाज हबीबुल्लाह फैजी, जिनके लिए पूरा मुल्क नहीं, जिनके लिए पूरी दुनिया इंतजार करती है, अपने पलकों पर बैठाना चाहती है, वो शायर आपके सामने हैं। इंशाअल्लाह हम उनसे हबीबना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इंशाअल्लाह हज़रात, जो मुझे टाइम दिया गया उस टाइम का मुकम्मल मुझे ख्याल करना है। आली जनाब मोहतरम मास्टर अफजल हुसैन साहब जो बहुत मोहब्बतों से हमें नवाजते हैं, मुझे इसका ज़रा सा भी एहसास नहीं है कि इस वक्त कितने लोग महफिल से उठ रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं। मेरी नज़र सिर्फ अपने वक्त पर है कि मुझे 15 मिनट के अंदर अपनी जगह पे पहुंच जाना है। मैं ज़्यादा देर तक आपके और हज़रत शायर इंटरनेशनल अलहाज हबीबुल्लाह फैजी साहब के दरमियान हायल नहीं रह सकता। बड़े भाई हस्सानुल हिंद हजरत अलहाज दिलकश नातवी साहब किबला ने दिलो दिमाग को नातिया शायरी के जरिए हमारे दिलो दिमाग को मदीने की गलियों तक पहुंचाया, सैर कराया। मेंबर नूर पे हजरत अलहाज अब्दुल वकील साहब किबला तशरीफ फरमा है और पटना की धरती पर उलमाए बिहार के लिए इंजन की हैसियत से तशरीफ फरमा हजरत अल्लामा अलहाज सनाउल मुस्तफ़ा साहब किबला भी मेंबर नूर पे तशरीफ फरमा है। शहजादे हुजूर ज़ैग़म अहले सुन्नत अल्लामा अकील रज़ा खान साहब तशरीफ फरमा है। नक़ीब आज़म हिंदुस्तान, शायर हिंदुस्तान, साहब दीवान शायर हजरत अल्लामा हसन रज़ा अतहर बुकारवी साहब किबला। पूरा मुल्क इन्हें क्या, कई मुल्क के लोग इन्हें जानते हैं कि कितने बड़े अदीब हैं, कितने बड़े शायर हैं। खैर मेरे पास वक्त बहुत कम है, इसलिए थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू समाअत फरमाए। हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम गौस साहब किबला दामत बरकातुहुल आलिया के वालिदे गरामी के चहल्लुम के सिलसिले में बराए इसाले सवाब आज इस महफिल का एहतमाम है। मौजू जो मेरा था उसके लिए वक्त बहुत कम है, लेकिन ये सच्चाई है कि आज वो बहुत ही खुशनसीब हैं जो इस हालत में दुनिया से गए हैं कि उनके जाने के बाद इतनी बड़ी महफिल का एहतमाम हो रहा है। उलमाए इस्लाम का एक नूरानी काफिला उनकी दुआ के लिए हाजिर है। मेंबर नूर पे जिन शख्सियतों का वरूद मसूद है, ये जिंदगी की राहों पे जगह जगह मसलके आला हजरत की सदाकतों का चराग रोशन करते हैं। एक का नाम लूं इसके लिए मेरे पास वक्त नहीं है, लेकिन ये जान लीजिए कि आज के हद में कोई इंसान दुनिया से इस हालत में जा रहा है कि उसकी मौत के बाद चहल्लुम के लिए इतना बड़ा जलसा हो, ऐसी महफिलों का एहतमाम हो, इतने बड़े बड़े शायर और खदीम आए, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब किबला आए और ताजदारे वलायत के नवासे हुजूर हबीबे मिल्लत जैसी अजीम तरीन शख्सियत आले रसूल की आमद हो जाए, शहजादे गौसे आजम की आमद हो जाए, ये मुकद्दर की बात नहीं तो और क्या है। वरना हालात तो ऐसे गुजरे हम मुसलमानों, मई और अप्रैल और मार्च के महीने में कि लाशों को कांधा नसीब नहीं हो रहा था, जनाजा की नमाज तक न हो सकी। बाप की मौत हो गई, बेटे 20,000 रुपया हॉस्पिटल वाले को देकर बाप की लाश को छोड़ के चले गए। माँ की लाश हॉस्पिटल में पड़ी रही, बेटे उसे छोड़ के चले गए। पड़ोसी की मौत हो गई, पड़ोसियों ने देखना तक पसंद न किया, न किसी की जनाजे की नमाज हो रही थी और न कांधा नसीब हो रहा था, न कफन मुयस्सर हो रहा था। हालत यह थी साहब कि एक औरत 13 दिन के बाद अपने घर लौटी ना, तो मोहल्ले वालों ने कहा कि तू आप वापस कैसे आ गई, तेरी लाश को तो हम लोगों ने आज से 1 महीना पहले जला दी है। वो औरत बोलती है कि लाश मेरी नहीं थी, मैं तो जिंदा वापस आई हूँ। डर का आलम यह था साहब कि लाश किसी और की और घर किसी के और के पहुंच जाया करती थी। डर का आलम यह था, खौफ का आलम यह था कि मौत के बाद एक भाई अपने भाई का मरा हुआ चेहरा देखना पसंद नहीं कर रहा था। एक बेटा अपने बाप को कांधा तक नहीं दिया। ये वहशत थी, ये दर्द था, ये कर्ब था कि लाशों को कुत्ते नोच रहे थे, दरिया में लाशें बहाई जा रही थी। किसी को खांसी आ जाती थी तो लोग भाग जाते थे,
सर्दी आ जाए तो लोग कोसों दूर भाग जाते थे। लाशों का हश्र ये होता था कि गरीबी उसकी वतन के लिए तरसती है, उदास चिड़िया चमन के लिए तरसती है, किसी की कार में कुत्ते पे रेशमी चादर, किसी की लाश कफन के लिए तरसती है। लाशें तड़प रही थी, कफन नहीं मिला, जनाजा की नमाज नहीं हुई, कोई दुआ करने वाला मौजूद नहीं था, कोई कब्र में उतारने वाला मौजूद नहीं था। आपने गंगा के किनारे कुत्ते जो लाशों को नोच रहे थे वो मंजर भी देखा होगा। क्या दिल नहीं कांप रहा था? कलेजे में दर्द नहीं हो रहा था? आंखें नमनाक नहीं हो रही थी? क्या कलेजा फट नहीं रहा था? आखिर ये वजह क्या थी कि लोग मरे हुए इंसान से इतना डरे हुए थे? ये एक वायरस कोरोना, जो न देखा जाने वाला एक मुसीबत थी, एक वबा थी। डर का आलम यह था कि इंसान लोगों से भाग रहे थे, लेकिन ये डर जो कोरोना का था, यही डर अगर अल्लाह का दिल में पैदा हो गया होता तो हर मुसलमान के दिल से कोरोना का खौफ निकल जाता। लेकिन जिससे डरना था उससे डर पैदा न हो सका, जबकि कोरोना से मरने का चांस सिर्फ 1% बनता है। 1% चांस बनता है कि किसी को कोरोना हो जाए तो उसकी मौत हो सकती है, लेकिन जो मौत रब की जानिब से मुतय्यन है वो 100% कन्फर्म है, उससे कोई नहीं बच सकता। और ये भी नहीं पता है कि हमारी और आपकी जिंदगी की शाम कहाँ होगी, किस मोड़ पे होगी, आपकी जिंदगी का सूरज कहाँ डूब जाएगा, पता नहीं है। तब डर किसका होना चाहिए था? कोरोना का या अपने रब का? अगर ये डर परवरदिगार का दिल में बसा होता तो दुनिया के किसी वायरस का खौफ किसी मुसलमान के दिल में बसेरा नहीं बनाता। लेकिन ये डर वायरस का था, वबा का था, इसलिए इंसान इंसान से भाग रहा था, मुसलमान मुसलमान से भाग रहा था। भाई की लाश पड़ी रही, भाई ने कांधा नहीं दिया, बाप की लाश पड़ी रही, बेटों ने कांधा नहीं दिया, माँ की लाश पड़ी रही, बेटे हॉस्पिटल में छोड़ के चले गए। काश ये दिल में डर अपने मौला का बसा लेते तो कोई खौफ दूसरा दिल में जगह नहीं बना पाता। इसलिए कि जो जिंदगी का मालिक है, जो मौत का मालिक है, वो अगर ना चाहे तो दुनिया का कोई इंसान भी आपको मौत नहीं दे सकता, दुनिया की कोई वबा आपको परेशान नहीं कर सकती। इसलिए कि वो रब जब अपने बंदों को बचाना चाहता है तो अंधे कुआं में हजरत यूसुफ की हिफाजत करता है। और रब जब अपने बंदों को बचाना चाहता है तो 40 दिनों के बाद मछली के पेट से हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को जिंदा बाहर निकालता है। और रब जब अपने बंदों को बचाना चाहता है तो छुरी के नीचे से हजरत इस्माइल को जिंदा बचा लिया करता है। और रब जब अपने बंदों को बचाना चाहता है तो हजरत मूसा की परवरिश फिरौन के घर में करता है। जब वो रब अपने बंदों को बचाना चाहता है तो बिना नाव बिना पुल के हजरत मूसा और उनकी वफादार उम्मत को दरिया से पार करा देता है। जब वो मौला बचाना चाहते हैं अपने बंदों को तो आतिशे नमरूद से हजरत इब्राहिम को जिंदा बाहर निकाल लिया करता है। जब वो बचाना चाहता है तो अपने महबूब के गार पर मकड़ियों का जाला बुन देता है, कबूतरी को अंडा देने का हुक्म देता है, दुश्मन जाता है वापस चला आता है। और जब वो मौत भेजता है ना तो वो फिर क्या करता है, मच्छरों की जमात भेजता है, सुपर पावर नमरूद को हलाक कर देता है। जब वो मौत भेजता है तो अबाबीलों का लश्कर भेजता है, अबरहा जैसे सुपर पावर हाथियों वाले को तबाह बर्बाद कर देता है। जब वो मौत भेजना चाहता है और जब अपने बंदों को मौत की दहलीज तक पहुंचाना चाहता है तो जमीन फटती है और फिर भूकंप का वो असर पैदा होता है कि गुजरात जैसी जमीन पर 26 जनवरी को लाखों इंसान जमीन के अंदर धंस जाते हैं। जब वो मौत भेजता है तो कभी बंगाल में कभी नेपाल में वो भूकंप का ऐसा मंजर आता है कि 3-3 मुल्क हिल जाते हैं। जब वो मौत भेजता है तो 2014 में उत्तराखंड में बादल फटता है, 1,13,000 इंसान जमीन के अंदर धंस जाते हैं। तो डर किसका होना चाहिए इस दिल में? जब वो मारना चाहता है तो कोई नहीं बचा पाएगा और जिसे वो बचाना चाहता है उसे कोई नहीं मारेगा। चाहिए है कि आज हम एक चहल्लुम के लिए एक चहल्लुम की महफिल में आए हैं। कल हमारा चहल्लुम होगा कि नहीं कोई गारंटी नहीं है, हमें कांधा मिलेगा कि नहीं कोई गारंटी नहीं है।
कफन मुयस्सर होगा कि नहीं कोई गारंटी नहीं है। इसलिए अपने दिल में अपने मौला का प्यार पैदा कीजिए, अपना रिश्ता मुसल्ले से मजबूत बनाइए, अपना रिश्ता कुरान की तिलावत से मजबूत कीजिए, अपना रिश्ता मस्जिद से मजबूत कीजिए। आपकी पेशानियों में सजदों की दर्द पैदा हो जाए, आपके सीने में मौला का डर पैदा हो जाए, आपके जिगर में मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत पैदा हो जाए, तब तो ये जिंदगी आसानी के साथ गुजरेगी। और नहीं तो हालात ऐसे हैं दोस्तों कि बड़े बड़े IAS ऑफिसर, IPS, बैंक का मैनेजर, इंजीनियर आज के हाथ में सुसाइड कर रहे हैं। कोई कुएं में कूद के जान दे रहा है, कोई रेल की पटरियों के सामने लेटकर अपनी जिंदगी का किस्सा तमाम करता है, कोई अपने आप को फांसी पे लटकाकर सुसाइड कर रहा है। वजह क्या है? पैसा है, कार है, बंगला है, सब कुछ है, लेकिन इस दिल को सुकून हासिल नहीं है तो बड़े बड़े लोग सुसाइड कर रहे हैं। और इस सुकून के लिए किसी मेडिकल स्टोर पे कोई दवा नहीं बनी है, किसी मेडिकल स्टोर में कोई इंजेक्शन नहीं है जिसे इंजेक्ट करने के बाद इंसान के दिल को सुकून मिल जाए। अगर सुकून मिलने वाला है तो याद रखिएगा, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइनुल कुलूब, बेशक अल्लाह के जिक्र ही से इस दिल को सुकून मिलने वाला है। और जब ये रब का डर पैदा हो जाएगा ना, अभी है कुछ टाइम मेरा, जब रब का डर पैदा हो जाएगा तो अंजाम क्या होगा जानते हैं आप? हजरत रूबी बिन हिरास की मौत होती है। उनका भाई गस्साल को बुलाता है, कहता है मेरे भाई को नहला दो, इसकी मौत हो गई। नहलाने गया वाला आया और वापस आया और कहा हुजूर मैं आपके भाई को गुस्ल नहीं दे सकता। कहा वजह क्या है? कहा कि पहली बार मैं देख रहा हूँ कि किसी मुर्दे को गुस्ल दे रहा हूँ और वो मुस्कुरा रहा है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं एक मरे हुए इंसान पे पानी बहा रहा हूँ और वो तसलसल के साथ हंसते जा रहा है। कहा तेरा वहम होगा, मरने के बाद कौन हंसता है? कहा वहम नहीं सच्चाई है, चलो आप भी चल के देख लो। कहा अगर वो हंस रहा है तो हंसने दे, तू अपना काम कर, तू उसे गुस्ल दे। ये कहकर रूबी बिन हिरास के भाई ज़ारो कतार रोने लगते हैं। अब इनको रोता देखकर वो गस्साल कहता है हुजूर जो मरा हुआ है वो हंस रहा है, आप जिंदा होकर क्यों रो रहे हो? कहा ये मेरा आंसू जो है ना ये मोहब्बत में खुशी में निकल रहा है। वजह यह है कि मेरा भाई जो आज मौत के बाद हंस रहा है ना, तो मैं उसके अंजाम को देख के हंस रहा हूँ। मेरे भाई के दिल में अल्लाह का डर ऐसा बसा हुआ था, वो अज़ाब कब्र से इतना घबराया हुआ था, और रब की बारगाह में खड़ा होने से इतना डरा था कि मैंने पूरी जिंदगी उसको कभी हंसता हुआ नहीं देखा। अगर आज मेरा भाई हंस रहा है तो इसका मतलब है कि उसका अंजाम बहुत ही अच्छा हुआ है। जब उसे कफन में कफना दिया गया तो लोगों में इख्तलाफ हो गया कि भाई गस्साल ये कह रहा था कि रूबी बिन हिरास मौत के बाद हंस रहे थे, क्या ऐसा मुमकिन है कि मरने के बाद कोई हंस सकता है? ये इख्तलाफी बातें होने लगी तो अंदर से आवाज आती है कफन के अंदर से, अस्सलाम वालेकुम या अय्युहल हाज़िरून, मेरे जनाजे पे हाजिर होने वालों, तुझको रूबी बिन हिरास का सलाम अर्ज है। जब मुर्दे ने सलाम किया तो किसी ने और सवाल कर डाला, अतकल्लम बादल मौत है, रूबी तुम मरने के बाद बात कर रहा है? फिर आवाज आई हाँ मैं मरने के बाद बात कर रहा हूँ। फिर किसी ने सवाल किया तेरी मौत के बाद तेरे रब ने तेरे साथ क्या सुलूक किया? तो आवाज आती है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रब ने रहमतों के हार से मेरा इस्तकबाल किया है, और उसके बाद तुम जल्दी करो मुझे कब्र के हवाले, इसलिए कि सैयद आलम मेरा इंतजार फरमा रहे हैं। शायद इसी मंजर को देखकर अल्लामा इकबाल ने कहा था निशाने मर्द मोमिन बातू गोयम जो मर गए तबस्सुम बरलबे उस, एक मोमिन की पहचान यह है कि जब वो दुनिया से रुखसत होता है तो उसके होठों पे मुस्कुराहट की जाती है। पैगाम यह है कि जिंदगी जो थोड़े दिनों के लिए हमें मिली है ना, इसको खेल और तमाशे में गुजारने की जरूरत नहीं है। जिन हालात से हम और आप दो चार हो रहे हैं, जिन नई नई बीमारियों से इस वक्त दुनिया का सामना है, जिस तरह की परेशानियां हमारे सामने घिर रही हैं, दूरियां पैदा हो जा रही हैं, भाई भाई से अलग हो रहा है, ये वबा और ये कहर की शक्ल में अल्लाह की जानिब से जो अजाबों का नुज़ूल हो रहा है, इसमें किसके साथ कब क्या हो जाएगा कोई गारंटी नहीं है। आपकी जिंदगी का सूरज किस मोड़ पे डूब जाएगा, आपकी जिंदगी की शाम कहां हो जाएगी कोई खबर नहीं। इसलिए आप इस कॉन्फ्रेंस से, इस अज़ीमुशान जलसे से, जिक्र सालहीन कॉन्फ्रेंस से कुछ पैगाम लेकर जाएं कि आज का अगर आपका दिन ऐसा गुजरा है 21 सितंबर का, क्या सुबह
सुबह से शाम हो गई, आपकी जबान पर रब का नाम नहीं आया, आपकी पेशानी खुदा की बारगाह में नहीं झुकी है, आपने कुरान के बारे में नहीं सोचा, आपने आखिरत के बारे में फिक्र नहीं की, अपनी मिल्लत के बारे में आपने गौर नहीं किया, तो आज यहाँ से हाथ करके जाए कि कल आने वाला दिन आपका ऐसा हो कि सुबह हो तो फिर आपका सर खुदा की बारगाह में झुके, आपकी जिंदगी का आगाज आपके रब के नाम से हो, आपका दोपहर ऐसा है कि आप पहले अपने रब की बारगाह में सजदा रेज हो जाएं, आपकी शाम ऐसी हो कि पहले अपने रब के हुजूर सजदा करके ये करे मौला ये रात आने वाली है, मैं सोने जा रहा हूँ, पता नहीं है कि सुबह उठूंगा या नहीं उठूंगा, इसलिए तेरा जिक्र करके सोने जा रहा हूँ, ऐशा की नमाज पढ़ के सोने जा रहा हूँ, मौला सो रहा हूँ तेरे नाम से, फिर तू मुझे अपने करम से सुबह में बेदार कर देना। और बेदार हो गए तो पढ़ लीजिए अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बाद मा मातना, तमाम तारीफ उस रब की है जिसने मुझे मौत के बाद फिर से एक नई जिंदगी अता फरमा दी। अगर फिक्र में तब्दीली आ जाए, ख्याल में तब्दीली आ जाए, लाइफ स्टाइल में तब्दीली आ जाए, तब तो हम कह सकते हैं कि हम नबी के जिक्र की महफिल से वापस आ रहे हैं। अगर सोच नहीं बदल रही है, ख्याल नहीं बदल रहा है, आपकी जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं आ रही है, तो आज शाकिर साहब, अफजल साहब, अल्लामा गुलाम गौस साहब इतने अजीम सुखनवरों को यहाँ बुलाए हैं, अजीम शायरों को बुलाए हैं, आले रसूल की आमद हुई है, तो आज जो आप अपने घरों को छोड़ कर आए हैं तो ये हाथ करके यहाँ से जाइए कि कल से आपकी नमाज नहीं छूटनी चाहिए, आपके जहन में मुस्तफ़ा का प्यार बसना चाहिए, आपको अल्लाह ने ज़बान दी है तो इस पर हमेशा दरूद पाक का तराना गुजना चाहिए, आपका होठ खुले तो नबी की नात निकले, आपका सर झुके तो सिर्फ रब की बारगाह में झुके, तब तो जलसों में आने का फायदा है, नबी का जिक्र सुनने का फायदा है। और नहीं तो यूं ही रात गुजरती चली गई, जलसों में जाते रहे और फिक्र में तब्दीली नहीं आई, ख्याल में तब्दीली नहीं आई, तो फिर हमें ये एहसास करना होगा कल ये नहीं पूछा जाएगा कि शाकिर साहब के जलसे में गए थे और तुमने अपने आप को क्यों नहीं बदला, इसलिए कि अल्लाह ने अक्लो शऊर के जेवर से आरास्ता करके आपको दुनिया में भेजा है। तो आपको सोचना भी चाहिए कि आपके रब ने आपको क्यों पैदा किया है, और जिस दिन हम ये सोच लेंगे उसी दिन से हमारा ये सर अल्लाह की बारगाह में झुकना शुरू कर देगा, हमारे अमाल में इस्लाह होगी और हम नेकियों की तरफ गामजन हो जाएंगे, बुराइयों से हमारा रिश्ता कमजोर होगा और नेकियों से हमारा रिश्ता मजबूत होता चला जाएगा। मैं ऐसा नहीं है कि मैं, लेकिन हमारे कुछ अहबाब हैं, इन्होंने फरमाइश की है, एक मतलब एक शेर की बात ना मैं सुना करके उस जगह पे जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरा टाइम हो चुका है। मैं जहाँ रहता हूँ दारुल नईमिया, वहाँ हजरत मास्टर अफजल साहब बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और जिस तकरीर के लिए इन्होंने मुझे बुलाया था, लेकिन वो उसके लिए मेरे पास वक्त नहीं है, लेकिन सरकार नेमतुल उलमा के कलाम का एक मतलब एक शेर में सुना करके अपनी जगह पे जा रहा हूँ। और मौत और जिंदगी के हवाले से जो उनकी शायरी है पूरे मुल्क में मशहूर है, आप एक बार सिर्फ कह दीजिए सुभान अल्लाह। मैं कोशिश करता हूँ अगर पढ़ दिया तो ठीक है, और नहीं तो जगह मुझे अपनी याद है, एक बार कह दीजिए या रसूल अल्लाह। जो इश्क़ नबी में मस्त हुआ क्या बात है उस मस्ताने की, जो इश्क़ नबी में मस्त हुआ क्या बात है उस मस्ताने की, क्या बात है उस मस्ताने की, हर गाम खैरत की सौ मंजिल, हर गाम खैरत की सौ मंजिल, गो शक्ल तो है दीवाने की, हर गाम खैरत की सौ मंजिल, गो शक्ल तो है दीवाने की। शायर इस्लाम भाई हसनैन रजा ने कहा, वो शेर सुने, आया है मुसाफिर दुनिया में, जाएगा वतन ये आज न कल, जाएगा वतन ये आज न कल, सामाने सफर में उलझा है, सामाने सफर में उलझा है,
कुछ फिक्र नहीं घर जाने की, जो इश्क नबी में मस्त हुआ क्या बात है उस मस्ताने की। आखिरी से सुने आप, अहबाब चले कांधे पे लिए राम से क्या धीरे धीरे, अहबाब चले कांधे पे लिए आराम से क्या धीरे धीरे, ऐसी तो कभी खातिर न हुई, ऐसी तो कभी खातिर न हुई, क्या शान है मेरे जाने की, ऐसी तो कभी खातिर न हुई, क्या शान है मेरे जाने की। खुशबू में बसे काफूर मले नेमत ये कहाँ चुपचाप चले, खुशबू में बसे काफूर मले नेमत ये कहाँ चुपचाप चले, चादर भी नई कुर्ता भी नया, चादर भी नई कुर्ता भी नया, और धूम मची